हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी का दूसरा भाग लेकर के आए हैं, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जिसमें हम प्रश्न लेते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। हमारा प्रश्न है आज का, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। सर्वनाम के साथ विभक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। कौन सी? संश्लिष्ट विभक्तियां होती हैं। और हिंदी, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो आंसर इसका आएगा 8 होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह कितने होते हैं फ्रेंड्स? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो कभी कभी विकल्प में ऐसे आ जाते हैं, जैसे 4, 5, 6 इस तरह से। तो आपको उसमें 5 में टिक लगाना होगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें 3 तो आपकी दी हुई होती हैं और एक कहता है कि इसमें से कौन सी नहीं होगी। तो सभी के नाम जान लेते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा तथा पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करें, जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप सभी को विशेषण की तो जानकारी है ही। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने विशेष्य की डेफिनेशन भी जानकारी ली थी। तो आज हम प्रविशेषण के बारे में जानेंगे कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वनाम किसे कहते हैं? कभी कभी ये आ जाता है प्रश्न कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आज जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि अगर हम परिभाषा देखें तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं, सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो आपका हो जाएगा यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हीं आदि। ये सब क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। अब 17वें प्रश्न की बात करें। 17वां प्रश्न है सर्वनाम के भेद। जैसे अभी हमने जाना संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आप लोगों ने जाना, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो इसी तरह सर्वनाम की परिभाषा जान ली। अब संज्ञा की परिभाषा तो आप सभी को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम सर्वनाम के भेद जानते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम होते कितने प्रकार? तो सर्वनाम हमारे 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला है फ्रेंड्स हमारा, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। छठवां कौन सा फ्रेंड्स? निजवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न में हम बात करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्या बात करेंगे? क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से वे शब्द
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिस शब्द से यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। क्या फ्रेंड्स? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया आपका खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्रियाएं। अब मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है? अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 आकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। क्या होती है? नंबर 2 सकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल, संस्कृत में भी काल आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको हिंदी के कालों के बारे में बताना चाहेंगे। हिंदी में 3 काल होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है कि आज ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।